हरे हरे। आवाज आ रहा होगा अभी आपको? आ रहा है क्या हाँ आवाज? सरोज जी, अभी आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है। हरे हरि बोल। ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे थे कि ईशान महागणे पुरुषार्थ दर्शना असत्सभाया वनवास शिक्षता मृदे मृदे नेक महारथास्त्रतो द्रोणस्य तस्यास्मि हरे विरक्षिता। तो अलग अलग प्रसंग बताए माता जी ने, कुंती माता ने, और अलग अलग प्रसंगों में भगवान को उन्होंने याद किया। तो भक्त याद करता है जो भी प्रसंग उसके जीवन में होते हैं। हाँ, उस प्रसंग को याद करता है। अभी उसकी परिस्थिति चेंज हो गई है। हम काफी बार हम जब दुख आता है तो कर्म को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं। जब अच्छा होता है तो भूल जाते हैं हम। उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। लेकिन कुंती महारानी ने दुख तो सह लिया, उसमें कभी भगवान को दोष आरोपण नहीं किया। और जब अभी अच्छा हो गया है सब, तो उन दुखों में से भी बाहर निकलने का कारण भगवान बने हैं, ऐसे ही कुंती महारानी कह रही है। तो वास्तव में इस संसार के जो दुख होते हैं उसको पार करना हमारे बस की बात नहीं है। भगवान ही हमको सामर्थ्य प्रदान करते हैं। और उन्होंने सामर्थ्य जो हमको दिया, उनके सामर्थ्य के कारण ही हम इस दुखों को पार कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है हनुमान चालीसा में, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल दिलांगे गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही। तो राम नाम, राम का नाम लेकर हनुमान हनुमान जी इतना जो है समुद्र पार करके चले गए, और रावण को ललकार के आ गए, लंका में आग लगा के आए। तो जब उनको पूछा गया कि आपने इतना अच्छा काम किया, हाँ इतना बढ़िया किया, तो उन्होंने क्या कहा, राम ने क्या कहा? राम ने कहा कि राम ने हनुमान जी ने कहा कि ये मेरा प्रताप नहीं है, ये मेरे स्वामी का प्रताप है। स्वामी के प्रताप के कारण जो हुआ है। एक मिनट, टेक्निकल आता ये। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आ रहा है आवाज? हाँ हाँ, अभी आ रहा है? आ रहा है क्या? हाँ, ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि भक्त जानता है कि प्रभु की कृपा से ही, प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। कहते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो कन्हैया करते हैं और हमारा नाम होता है। निमित्त मात्र भव सव्य साची। गीता में भगवान कह रहे हैं निमित्त बनो, आप तुम क्या करो, निमित्त बनो। तो जब हम निमित्त नहीं बनकर कर्ता बनते हैं, तो हमको करता है हम, तो भोक्ता भी बनना पड़ता है। जो करेगा वही भरेगा। तो अभी एक बार ऐसा हुआ, मुझे स्मरण आ रहा है, एक स्टोरी सुना था मैंने। एक बार ऐसा हुआ कि
एक ब्राह्मण के हाथ से गाय मर गई। उसने पत्थर मारा तो पत्थर गलत जगह लग गया, इधर माथे पे लग गया, गाय मर गई। तो यमदूत लेने आ गए, उस यमदूत लेने आए, मृत्यु के दूत लेने आए। बोले चलो, बोले तुमने गाय को मारा, तुमको लेके जाना। बोले मैंने नहीं मारा, मेरे हाथों ने मारा है। मैंने नहीं मारा, हाथों ने मारा है। और वो गाय के कर्म ही ऐसे थे, इसलिए मर गई। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा बोला। तो ठीक है फिर। इंद्र भगवान, इंद्र से इंद्र ने देखा, तो इंद्र ने वेश बदला अपना, और वेश बदल के वो आए उधर। तो अपने बगीचे में जो पेड़ों को पानी दे रहा था। तो मैंने बोला बहुत अच्छा बगीचा लगाया आपने, और सुंदर फल भी है इधर। तो वो बोला कि आपने बहुत अच्छा बगीचा बनाया है। तो बोला किसने लगाया ये बगीचा? तो बोला मैंने लगाया, और ये फल वगैरह अच्छे आ रहे हैं। हाँ, तो मैं ध्यान देता हूँ इसलिए तो अच्छा आ रहा है। तो ये आपने किया, तो वो किसने किया फिर? मतलब अच्छा आपने किया तो बुरा किसने किया फिर? हम बुरा कर्मों ने किया, वो हाथों ने किया है, मैंने नहीं किया। और अच्छा मैंने किया। तो जब हम अच्छा करने का क्रेडिट लेते हैं तो बुरा करने का भी लेना पड़ता है। तो ये चक्कर से बाहर निकलने के लिए कहा है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि च सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जब अपने आप को हम कर्ता मानते हैं तो भक्ति का अर्थ ही यही है कि भक्ति भाव को जागृत करके जानना कि ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान ही कंट्रोलर है, भगवान भोक्ता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भगवान ही भोक्ता है, भगवान ही एंजॉयर है, भगवान ही मालक है। ये जानना यही भक्ति है। और जो भी हमसे अच्छे कार्य हो रहे हो वो भगवान कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। और हमसे जो बुरे कार्य कर हो रहे हैं वो भगवान नहीं कर रहे। हम ही कर रहे हैं, हमारे कर्मों के कारण, हमारे अनर्थों के कारण। लेकिन अगर हम भगवान के शरणागत है, कुछ गलतियां होती है, जानबूझ के तो साधक गलती नहीं करता, लेकिन कुछ गलती होती है तो भगवान से क्षमा प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है, और प्रायश्चित करता है, तपस्या करता है, जप करता है। तो भगवान फिर उसकी गलती को भी गिनते नहीं। भगवान गीता में कहे ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, अहम स्वाम सर्व पापेभ्यो। और भगवान ने ये नहीं बोला अहम त्वाम सर्व पुण्येभ्यो, पापेभ्यो बोला। तो फिर जो नरक में जाते हैं उनका तो उद्धार हो जाएगा, और जिन्होंने पुण्य किया है वो स्वर्ग में जाके लटक जाएंगे, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। तो सर्व पापे भी बोला है, मतलब जब तक भगवान हमको पाप और पुण्य दोनों के जो कैलकुलेशन है उससे निकालेंगे नहीं, तब तक हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए भगवान हम संसार भगवत धाम की दृष्टि से जो पुण्य होता है और जो पाप होता है उसकी गिनती सारे पापों में ही है। क्योंकि वो क्या करता है, हमको पुण्य पुण्य भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में डालता है। जैसे आपने पुण्य किया तो कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग में जाके उधर रहोगे, भोग विलास की सुविधाएं उधर। और फिर शिने पुण्य मर्त लोकम विशंति, और पुण्य जब खत्म हो जाएगा तो फिर मर्त्य लोक में हम आ जाएंगे। शिने पुण्य मर्त लोकम विशंति, मर्त्य लोक में फिर से आ जाएंगे। तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, भगवान बोलते हैं कि पुण्य और पाप ये दोनों के इससे मैं आपको छुड़ा दूंगा। तो भक्त कुंती महारानी, इसीलिए उनके जीवन में जो कठिनाई आई और कठिनाइयों से उन्होंने पार किया, तो काफी बार उनके पुत्र ही उसमें इन्वॉल्व थे। जैसे विषान महाग्नि, अग्नि के द्वारा विष से बाहर निकलते वक्त कृष्ण थे ही नहीं उधर।
पुरुषार्थ दर्शनात् वो बकासुर आया था, तो बकासुर के वक्त भी नहीं थे। असत सभा आया, वो जो असत सभा थी, जिसमें वस्त्रहरण हो रहा था, द्रौपदी का, उसमें भी भगवान दिख नहीं रहे थे। वनवास कृच्छ था, हृदय हृदय नेक महारथा तो, और भगवान ने तो अस्त्र न उठाने का निर्णय लिया था कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो उधर भी युद्ध नहीं कर रहे थे भगवान। और द्रोणश्च तस्यास्मि हरे भी रक्षता, और गर्भ में गए भगवान, कहा पता ही चला ही नहीं। लेकिन जहां भगवान दिख ही नहीं रहे, उसके लिए भगवान को क्रेडिट दिया जा रहा है। तो हमको अगर हमने कुछ किया ही नहीं और कोई बोलेगा कि प्रभु जी ने किया, वो उधर पे उनके शरीर से लग के हवा आ रही थी इसलिए सब हो गया ये। हम्म, अगर वो उपस्थित नहीं रहते और उनके उनके शरीर को स्पर्श होके हवा नहीं आती, तो ये काम ही नहीं होता। तो हमको भी लगेगा शायद सही है, ऐसा हो सकता है। मैं उधर था और कुछ हुआ। मैं उधर था उपस्थित, तो मेरे उपस्थिति के कारण हालांकि मैंने किया कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने ही किया। लेकिन भगवान जो है वहां उपस्थित है, ये अनुभव कर रहे हैं। तो ये सारे अनुभव थे। मैं आप लोगों से भी सुनना चाहूंगा कि कुंती महारानी ने, अभी मैंने लिस्ट गिनाया, तो कुंती महारानी ने अलग अलग प्रसंग बताए। वो अलग अलग प्रसंग को शॉर्ट में नाम लेते हुए आप लिस्ट लिस्ट आउट करिए। कौन बताएगा? लिस्ट आउट कौन करेगा कि अलग अलग प्रसंगों में कुंती महारानी धन्यवाद दे रहे हैं? जस्ट रिकैप रिकैप के लिए हम ये पूछ रहे हैं आप लोगों को। तो जिसको बताने की इच्छा है वो हैंड रेस करिए, तो आपको हम कौन से कुसुम प्रसंग ने कृष्ण में बचाया, ऐसी कुंती महारानी कह रही है। कल भी हमने इसकी चर्चा किया, आज भी थोड़ा रिकैप करके बता दिया मैंने आपको। और कौन है? ओके, जय कुमार प्रभु, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जगन्नाथ नाम। आवाज आ रही है? हाँ बताइए। एक हाँ। तो माता उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, उसका हम्म, कुंती माता ने गिनाया। दूसरा द्रौपदी जी की रक्षा किया जो चीर हरण हुआ था। हम्म, तीसरा भीम भीम जी का मतलब जो लड्डू खिलाया था जो उसमें रक्षा की, उसको भी गिनाया। और रक्षागृह में जो रक्षागृह में आग में लगाई थी, उसको भी हम्म, गिनाया। और जो हम्म, वनवास के समय उनको दुख आए थे उसके बारे में गिनाया। हम्म, और जो ये युद्ध हुआ था उसमें भी भगवान ने रक्षा की, उसको भी गिनाया। हम्म। ये बहुत सारे मतलब प्रसंग बताए उनके बारे में। और कुछ छूट गया क्या इसमें? कौन बताएगा? और आती देवी लक्ष्मी माता जी ने हैंड रेस किया था। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, इस वाले जो तो श्लोक है उसमें हिडिंब राक्षस नरभक्षी राक्षस के साथ लड़ाई हुआ था। तो वो वाला भी है। दाक्षागृह है, विष जो दुर्योधन ने विष दे दिया था उनको, वो वाला प्रसंग भी है। और हम्म, द्रौपदी का चीरहरण वाला प्रसंग है इस वाले हम्म, श्लोक में। ठीक है, हो गया। और आत्मनिर्भर ध्रुव, और कुछ छूट गया क्या इसमें? मेरे ख्याल से हो गया, मुझे भी इतने ही आते हैं। उसमें से भी कुछ ही याद थे तो भी आज मैंने ऊपर किया था। हरे कृष्ण। ठीक है, ठीक है। और एक्स्ट्रा तो कुंती महारानी ने मेन मेन चीजों को बताया है। बहुत सारी लंबी लिस्ट है। अनेक संकटों से भगवान ने बताया, बचाया है पांडवों को। और वास्तव में हम सबको भी भगवान बचा रहे हैं हर क्षण। अगर भगवान सैंक्शन ना करे तो हम एक अगली सांस ना नहीं ले सकते। तो जितना सांस दिया है, जितनी चाबी भरी राम ने, एक गाना हुआ करता था। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना ही चलता है खिलौना। तो ऐसे ही जितना हमको सैंक्शन होता है भगवान की ओर से, तो भक्ति में आने के बाद वो सैंक्शन थोड़ा बढ़ जाता है। जब हम भक्ति में आते हैं तो मनुष्य जीवन का सदुपयोग करने का चांस दे दिया जाता है अपने को। और भक्ति करते करते मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन, मतलब पूर्ण उपयोग मनुष्य जीवन का तभी है
जब हम मुख से भगवान का नाम ले। जीवे सदैव भज सुंदरानी नामानि अनंतस्य मनोहरानि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। समस्त भक्तार्ति विनाशनानि मतलब आरती मतलब दुख। समस्त भक्तार्ति विनाशनानि सारे भक्तों के आरती मतलब दुख दूर करने का सामर्थ्य है गोविंद दामोदर माधव के नामों में। तो ऐसे नामों का उच्चारण हमको करना है। तो आगे बढ़ते हैं श्लोक में। ये रिकैप हो गया हमारा, आगे के श्लोक में बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 25। विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। अनुवाद। मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां बारंबार आए जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सके, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो तात्पर्य पढ़िए आदि दी लक्ष्मी माता जी। तात्पर्य सामान्यतः दुखी जरूरतमंद बुद्धिमान तथा जिज्ञासु मनुष्य जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं वे श्री भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। अन्य मनुष्य जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, चाहे वह जिस स्तर की हो, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण श्री भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। अपने पुण्यात्मा के लिए संकट आने पर श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता। श्री भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना। अतः भले ही तथाकथित आपत्तियां आए, उनका स्वागत है, क्योंकि वे हमें श्री भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती है, जिसका अर्थ है मुक्ति। जिसने अविद्या के सागर को पार करने हेतु सर्वोत्तम नाव के समान श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वह उतनी ही सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है जितनी सरलता से बछड़े के खुर के निशान को लांघा जा सकता है। ऐसे मनुष्य भगवत धाम में रहने के अधिकारी हैं।
और उन्हें ऐसे स्थानों से कोई उद्देश्य नहीं रह जाता जहाँ पग पग पर संकट हो। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है। अल्पज्ञानी व्यक्ति इन आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे जानते नहीं हैं कि इस स्थान की प्रकृति ही विपत्ति भरी है। उन्हें श्री भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता, जो आनंद से भरपूर है और जहाँ तनिक भी आपत्ति नहीं है। अतएव समझदार मनुष्य का यह कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से अविचलित रहे, क्योंकि आपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती ही है। सभी प्रकार के अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। चूंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतएव तथाकथित आपत्तियां मिथ्या बतलाई गई है। स्वप्न में कोई मनुष्य अपने आप को बाघ द्वारा निकला जाता देख सकता है और वह इस आपत्ति के कारण चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में ना तो बाघ रहता है ना आपत्ति। यह तो पूरा स्वप्न है। इसी प्रकार जीवन की सभी आपत्तियां स्वप्न टुकड़ी नहीं जाती हैं। यदि कोई भाग्यवश भक्तिमय सेवा द्वारा श्री भगवान के सानिध्य प्राप्त कर सकता है, तो लाभ ही लाभ है। राधा भक्ति में से किसी एक के द्वारा प्राप्त किए जाने वाला श्री भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने के समान है। क्या आपको समझ में आया इसमें बताइए, और थोड़ा सा शॉर्ट में। भगवान भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने से प्रभु जी मतलब कष्ट से हम थोड़ा दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। और अगर हम्म आ भी गया तो फिर वो दूर हो जाएगा। हम्म तो ये श्लोक है, इस श्लोक में कहा गया है, विपदः सन्तुतः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। तो मैं थोड़ा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री भी निकाल निकाल लेता हूँ, जिससे हमको और भी थोड़ा उन्होंने क्या कहा है वो भी पता चलेगा। तो ये श्लोक जो है, विपदः सन्तुतः शाश्वत, मतलब वो बोल रहे हैं कि विपत्तियां मेरे जीवन में हमेशा के लिए बनी रहे, ऐसी कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है। तो क्या हम ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जीवन में विपत्तियां हमेशा के लिए बने रहे? कितने लोगों को लगता है कि हम ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं कि आए दिन हमारे जीवन में टेंशन बने रहे और रोज हम टेंशन में रहे? कितने लोगों को लगता है? थोड़ा हैंड रेस करिए। हैंड रेस किया है। जो झूठ झूठ बोलता है उसका सच हो जाता है भरत। तो भगवान, यत्र गायन्ति मत्र भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदः, जहाँ पर मेरे भक्त गायन करते हैं, कुछ कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमतः राक्षसांतकम। उन्होंने कहा है हनुमान जी ने, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, जहाँ जहाँ कथा है रघुनाथ की, कृष्ण की कथा है, वहां मैं उपस्थित रहूं, वहाँ भगवान भी उपस्थित रहते हैं। और अगर हम ऐसे हैंड का एड्रेस कर देते हैं और हम बोलते हैं कि हमारे जीवन में सदा के लिए दुख रहे, तो भगवान तथास्तु बोल देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए कोई भी प्रश्न का उत्तर थोड़ा सोच समझ के एड्रेस करते एड्रेस करने का। तो वास्तव में ये जो हमारा एड्रेस करना है, ये अभी अज्ञान के धरा में हम एड्रेस कर रहे हैं, ये हम, और ये अहंकार के धरा में, और हम कुछ स्पेशल कुछ करना चाहते हैं। वास्तव हमारा वो लेवल नहीं है। अगर हमको कोई एक गाली दे दे इस्कॉन में, तो 10 दिन हम दिखाई नहीं देंगे या फिर जाना ही बंद कर देंगे। तो ये सिंपल विपत्ति एग्जाम्पल है। और हम
उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। विपत्तियों को हमारी सहन करने की क्षमता नहीं है। अगर हमारे जीवन में कुछ विपत्तियां आ रही है और उसको हम सहन कर पा रहे हैं तो भगवान की कृपा है। नहीं तो हमारी सहनशीलता भी कुछ भी नहीं है। और हम ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते भगवान को कि हमारे मेरे जीवन में दुख आते रहे भगवान। वो कौन कर सकता है जो देह आत्म बुद्धि से परे जा चुका है, जिसको इस संसार के ना लैपटॉप से कुछ लेना है देना है, ना मोबाइल से कुछ लेना देना है, ना कुछ व्यक्ति से, ना वस्तु से। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। वो ऐसी प्रार्थना कर सकता है जिसको हर चीज में इंटरेस्ट है। उसको वो ये प्रार्थना नहीं कर सकता, और करेगा तो फंस जाएगा वो। क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत बुझा है। जैसे अगर कोई सेवा करना नहीं चाहता, उसको आधा घंटे का ऑलरेडी 1 घंटे का सेवा दे दिया है, और उसने बोला कोई बात नहीं प्रभु जी, आप मुझे 10 घंटा 15 घंटा दे दो सेवा। उसको दे दिया हमने, तो फंस जाएगा वो। उसकी इच्छा 1 ही घंटे की थी और उसको 15 घंटा सेवा मिल गया, तो फिर रोएगा, फिर वो बोलेगा ये नहीं हो रहा। तो इसीलिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो भगवान को हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं? तो ये प्रार्थना भक्तिराम रसामृत महाराज को किसी ने पूछा था, प्रवचन दे रहे थे, तो कि क्या कुंती महारानी कहती है कि हमारे जीवन में दुख रहे भगवान, विपद संतुत शाश्वत, शाश्वत हमारे जीवन में दुख रहे। तत्र तत्र जगत गुरु, क्योंकि भगवान जगत गुरु है, और जहाँ विपत्ति होती है वहां कृष्ण होते हैं। तो उसने वो अनुभव किया है, वो साक्षात्कार के लेवल पर जाकर प्रार्थना कर रही है। और हम कॉपी पेस्ट वाली प्रार्थना करते हैं, हमारा वो नहीं है साक्षात्कार। तो हमको जो बताया जाता है गुरुजनों के द्वारा कि ये करो ये मत करो, जैसे भगवान के लिए हम तो सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं, भगवान के लिए तो हमारा प्राण समर्पित है, ऐसा हम बोलेंगे। और गुरुजन बोलेंगे कि अच्छे से रेस्ट किया करो 6-7 घंटे, और शरीर का ख्याल रखा करो, थोड़ा 2 टाइम भोजन किया करो। तुम सुना है तुमने 2-3 दिन खाते ही नहीं हो तुम, ऐसा मत करो, खाया करो। तो हम क्या बोल रहे हैं? भगवान है ना प्रभु जी, हम सब भगवान के भरोसे है। तो क्या हो जाएगा, एक दिन हम कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि हम साक्षात्कारी नहीं है। साक्षात और अपने मन से ही सब करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो लेकिन कुंती महारानी का जो लेवल है वो अलग है, तत्र तत्र जगत गुरु। मतलब वो जानती है भगवान जगत गुरु है, और वो जानती है कि भगवान हर समय मेरे साथ में है। लेकिन हम नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि ये मेरा मित्र है और ये मेरा शत्रु है, ये जानते हैं ना। ये अच्छा आदमी है और ये बुरा आदमी है, ये जानते हैं हम। लेकिन जो भक्त, जो साक्षात्कारी भक्त होता है, उसके लिए बुरा कुछ नहीं होता। बुरा जो देखा न मैं चला, सुना है ना आपने? बुरा न देखिया कोई, मुझसे बुरा न कोई, ये फेमस है, काफी बार बजाया जाता है टेपो टेपो में। तो ये साक्षात्कारी स्टेटमेंट। तो फिर उन्होंने कहा था कि हमको क्या करना चाहिए, कि हमारे प्रारब्ध का स्टॉक बहुत ज्यादा जमा है। और वो आप प्रार्थना नहीं करेंगे तब भी दुख आने वाले हैं आपके जीवन में, चिंता मत करो। और जो आएंगे वही काफी है हमारे लिए। तो भगवान से ये प्रार्थना करो कि भगवान जो भी दुख आएंगे उसको सहने की हमको क्षमता दो। अगर उसको दूर नहीं हो सकते, आपको लगता है कि इसको नहीं दूर किया जा सकता, तो ये भगवान उसको सहने की क्षमता दो। तो इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है, ओ माय गॉड गिव मी अ स्ट्रेंथ टू गिव मी अ स्ट्रेंथ टू रेक्टिफाई दोस थिंग विच आई कैन। मतलब मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं जिन चीजों को सुधार कर सकता हूँ उसको सुधार करूँ। और हे भगवान गिव मी अ स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड गिव मी अ स्ट्रेंथ टॉलरेट दोस थिंग्स विच आई कांट चेंज। हे भगवान मुझे वो सामर्थ्य दीजिए जिन चीजों को मैं बदल नहीं सकता हूँ, उसको सहन करने की क्षमता दीजिए। और तीसरी प्रार्थना की है, हे भगवान मुझे बुद्धि दीजिए, ओ माय गॉड गिव मी अ इंटेलिजेंस टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द टू। मतलब हे भगवान मुझे सामर्थ्य दीजिए दोनों का अंतर समझने का। तो अभी कितने लोगों को ये समझ में आया?
कितने लोग हैंड रेस हो गई है, मैं अभी जो समझाया कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है, मैं अभी रिपीट करता हूँ, फिर से पूछूंगा प्रश्न। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए हमको, ये भगवान मेरे जीवन में उन चीजें जिनको मैं बदल कर सकता हूँ अपने प्रयासों के द्वारा, उसको बदलने का मुझे सामर्थ्य दीजिए। मतलब धार्मिक वृत्ति से, धार्मिक दृष्टि से मैं बदल सकता हूँ, उसको बदलने का प्रयास दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। हे भगवान, जिन चीजों को मैं बदल ही नहीं सकता, मेरा कोई बस नहीं है, उसको सहन करने की मुझे शक्ति दीजिए। ये दूसरी प्रार्थना। तीसरी प्रार्थना क्या है? ये है भगवान कि मैं समझ नहीं पाता हूँ, ये मैं बदल सकता हूँ, ये नहीं बदल सकता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है ये मैं बदल सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो बदल नहीं सकने वाली चीज होती है, तो उसके पीछे लगा रहता हूँ। तो वो दोनों के बीच में अंतर समझने का मुझे बुद्धि दीजिए। समझ गए क्या? समझे? कौन रिपीट करके सुनाएगा? अभी भी नहीं समझे? फिर से दोहराता हूँ। हे भगवान, भगवान क्या करिए, जो चीजें मैं बदल सकता हूँ उसको बदलने का सामर्थ्य दीजिए। हे भगवान, जो चीजें मैं बदल नहीं सकता हूँ उसको सहन करने की शक्ति दीजिए। दूसरा प्रार्थना। तीसरा प्रार्थना, कभी कभी मैं जो बदल नहीं सकता हूँ उसको सोचता हूँ कि बदल सकता हूँ, और जिसको नहीं बदल सकता हूँ, जिसको बदल सकता हूँ उसको सोचता हूँ नहीं बदल सकता हूँ, जिसको बदल नहीं सकता उसको लगता है बदल सकता हूँ। तो मुझे वो दोनों के बीच में अंतर करना आता नहीं है। तो ये भगवान मुझे बुद्धि दीजिए कि दोनों के बीच में अंतर क्या है वो समझने की। अभी समझ में आ गया? खुद रिपीट करके सुनाएंगे। किसी को समझ में आया? आपने जिन दोनों ने वीडियो ऑन किया है उनको समझ में आया शायद। आपने वीडियो ऑन किया ना? अच्छा, मुझे अभी दिखाई दिया, मुझे लगा। तो हाँ, आदित्य देवी लक्ष्मी माता जी बताइए, अनम्यूट करके बोलिए। कुछ ये भगवान, कुछ चीजें जिसे मैं बदल सकता हूँ। अ, तो धार्मिक शक्ति के द्वारा अगर वो बदल सकता हूँ तो उसके लिए मुझे आप सामर्थ्य दीजिए बताएं। हाँ। अगर जिसको मैं नहीं बदल सकता तो नहीं बदल सकता, तो फिर उसको सहने की अ, शक्ति दीजिए, सहन मैं उसको सहन कर सकता हूँ। हाँ। और तीसरा होता है प्रभु जी, जिसको मैं बदल नहीं सकता उसको बदलूं, या फिर जिसको मैं नहीं बदल सकता उसको मैं बदल सकता हूँ। ये दोनों का बीच में जो अंतर है वो मैं समझ सकूँ। ये हाँ, ठीक है, आपको समझ गया। हाँ, बाकी लोग शायद समझ गया उनको, लेकिन वो बोलना नहीं चाहते, दूसरों को मौका देना चाहते। तो ठीक है। तो अभी और उदाहरण, मैं उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे हमने जन्म लिया। हम जन्म लिए, हम काले पैदा हुए। अभी तो काले जन्म लिए हमने, अभी कितना भी फेयर एंड लवली लगाया, ये लगाया है, तो गोरे नहीं होंगे। काला कोई बुरा कलर नहीं होता, बट उदाहरण के लिए मैं बताने के लिए समझा रहा हूँ आपको। तो कोई काला हुआ, तो वो कितना भी फेयर एंड लवली लगाएगा, कुछ ट्यूब लगाएगा, ये लगाएगा, वो गोरा नहीं हो सकता। वो कुछ समय के लिए गोरा होगा, फिर से काला हो जाएगा। तो भगवान को ये बुद्धि देने के लिए बोलिए कि हे भगवान, ये और भी मुझे आपने ऐसा बनाया है, तो उसको सहन करने की क्षमता दी। और मैं समझो अनपढ़ हूँ, पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं स्कूल में जाता हूँ तो पढ़ाई लिखाई कर सकता हूँ। लेकिन मैं स्कूल में जा ही नहीं रहा हूँ, तो मुझे समझ में ध्यान दीजिए। अरे कहाँ मैं कहाँ पढ़ सकता हूँ, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। नहीं पढ़ सकते हो, तुम स्कूल जा सकते हो, पढ़ सकते हो, प्रयास कर सकते, सीख सकते हो। तो उसको मैं लगा रहा हूँ अपना ही दिमाग, ये हमसे नहीं होगा, ये हमारी बात नहीं, अरे हो जाएगा तुमसे। तो दोनों के बीच में अंतर समझने की बुद्धि हमको दीजिए भगवान, वैसा ये पॉइंट था। तो ऐसी प्रार्थना करनी है। तो ये क्यों हमने जितना जो समय बिताया इसके ऊपर, क्योंकि हमारा लाइफ लाइफ वेस्ट इसी में होता है। कभी कभी जो संबंध होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, जैसे अपने पिताजी है, अपनी माता है, अपना भाई है, अपने पति है, वो नहीं वक्त बनना चाहते। उनको सब दे दिया हमने, लेकिन हम सोच रहे हैं कि वो जब भक्ति करेंगे तब जाके हम साथ साथ भक्ति करेंगे। जब तक वो भक्त नहीं बनेंगे तब तक मैं भी भक्त नहीं बनूं। ये थोड़ी होता है। वो हमारे कहने से नहीं होगा। कहा जाता है कि गंगा का जल जिस डायरेक्शन में डाला उस डायरेक्शन में गंगा बहना चालू नहीं होती करती है। गंगा अपने डायरेक्शन में बहती है। गंगा का जल हम किधर भी डालो,
किसी भी डायरेक्शन में डालो। इसी प्रकार से जो होना है वही हो रहा है। हम अपने प्रयास करें, लेकिन उस जब हमको समझ में आता है कि हमारी सिचुएशन हाथ से कंट्रोल के बाहर है, तो उसमें ज्यादा अपना एफर्ट ना डालें। जैसे प्रभुपाद जी झांसी में प्रचार कर रहे थे। झांसी में प्रचार करते करते उनको समझ में आ गया कि यहाँ कुछ ज्यादा एफर्ट डालना सही नहीं है झांसी में। तो उन्होंने फिर दूसरा मार्ग चुन लिया, चलो विदेश चलते हैं। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन उनको समझ में आ गया कि उन्होंने ये नहीं बोला कि भगवान मुझे यहाँ सक्सेस क्यों नहीं कर रहे हैं, इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, इधर प्रचार क्यों नहीं बढ़ रहा है, लोग क्यों सुन नहीं रहे मेरा। नहीं, यहाँ नहीं होना है, समझ गया मैं, दूसरी जगह करना है। दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह हो गया प्रचार, और इतना प्रचार हुआ कि बाद में अभी झांसी में हर जगह मंदिर बन चुके हैं। तो ऐसा है ये, तो समझना है। मतलब ये चर्चा इतना समय क्यों बिताया है इस विषय के ऊपर, कि समझना है कि भगवान क्या चाहते हैं। भगवान नहीं चाहते हैं उस दृष्टि, मतलब उस तरीके से हमको सक्सेस होना। जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्रयास कर रहा है डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, नहीं हो रहा है तो इंजीनियरिंग के लिए ट्राई कर लो, इंजीनियरिंग में हो जाएगा। नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना है। डॉक्टर, और संकल्प दृढ़ता होना चाहिए, कोई विषय नहीं है। मतलब एक दो बार ट्राई करना चाहिए, लेकिन 4-5 अटेम्प्ट हो गए तो समझ जाना चाहिए ना कि नहीं, ये लाइन अपने लिए सूट नहीं करेगी, तो दूसरे लाइन में जाओगे तो वो सक्सेस हो जाएंगे। तो दृढ़ संकल्प होना चाहिए, लेकिन एक नियति, एक डेस्टिनी, कोई भी चीज होती है। तो उसको समझ के फिर हमको क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एद मानमद, नहीं, ये तो अभी अगला श्लोक है। तो ये क्या बोले, विपद संतुत शाश्वत। तो विपत्ति जो है मेरे जीवन में शाश्वत रहे, ऐसी कुंती महारानी प्रार्थना कर रही। और हम ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि राधेश्याम प्रभु एक प्रवचन में बता रहे थे कि कितने लोगों की इच्छा है कि वो एग्जाम में फेल हो जाए, हाथ हैंड रेस करी। अभी आपने भक्ति शास्त्री का एग्जाम दिया, कितने लोगों की इच्छा है फेल हो जाए। तो किसी की इच्छा नहीं है। कितनी लोगों की इच्छा है। कुछ लोग बोलते हैं कि संसार में क्या है, संसार में कभी खुशी कभी गम चलते रहता है। तो अच्छा ठीक है, कभी खुशी गम गम चलता रहता है। तो फिर आप, कितने लोग अभी खुशी बहुत हो गई, आपने पास होते आ गए आप, अभी इस एग्जाम में आप फेल हो जाए, ऐसी आपकी कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, प्रार्थना कर रहे हैं फेल हो जाए। हाँ। इस संसार में झूठे लोग भी है बहुत, क्या करेंगे। झूठ बोलना, झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही का व्यवहार कलयुग के लक्षण है। तो लेकिन रियली इस पे है, तो हम क्या सोच रहे हैं, हम सुख ढूंढ रहे हैं। हम कभी नहीं चाहते आनंदमयोभ्यासात, हम हमेशा सुखी होना चाहते हैं। लेकिन दुख आता है तो शाश्वत दुख हम नहीं चाहते। लेकिन शाश्वत दुख कुंती महारानी जैसे भक्त मांग सकते हैं, क्योंकि वो शाश्वत दुख क्यों मांग रही है, दुख के नहीं मांग रही है, वो उसके अनुभव को मांग रही है। अभी ये भी समझना पड़ेगा आपको। ये मैं अभी रिसेंटली जब पुणे गया था, तो एक हमारे टीचर समझा रहे थे हमको, ये मुझे फिर क्लिक हुआ उधर। मैं काफी बार यही बोला करता था अगर कि कुंती महारानी दुख मांग रही है, दुख मुझे दे दीजिए। तो उसको उदाहरण समझाने के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया एक उदाहरण दिया। जैसे कोई एक अनाथ लड़का है, अनाथ लड़का, उसको माँ का प्यार नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो क्रिकेट खेल रहा था और उसके पैर में चोट आ गया, फ्रैक्चर हो गया, तो हॉस्पिटलाइज हो गया। तो वहां पे जो नर्स थी, वो नर्स थी, तो नर्स ने उसको बहुत क्या केयर किया। वो खाना वहां ला के देती थी, उसको पूछती थी बेटा अच्छा हो, दर्द तो नहीं हो रहा है ना तुमको। तो ये सारा जो प्यार मिला 1-2 महीने उसको, वो प्यार के कारण जब वो ठीक हो गया तो उसकी इच्छा ही नहीं हुई थी हॉस्पिटल से बाहर निकलने की। और जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकला तो बोलने लगा काश मैं फिर से मेरा दूसरे पैर में भी फ्रैक्चर हो जाए। तो अभी वो फ्रैक्चर नहीं मांग रहा है, वो फ्रैक्चर नहीं मांग रहा है, वो क्या मांग रहा है, वो जो फ्रैक्चर के बीच में उसको जो प्यार मिला वो मांग रहा है वो। इसी प्रकार से कुंती महारानी विपत्ति नहीं है, एक्चुअल में विपत्तियां नहीं मांग रही है, विपदा संतोषा। वो बोल रहे हैं कि वो विपत्तियों के बीच में जो भगवान का दुलार प्यार मिला वो मांग रही है। तो इसीलिए संतगण बोल रहे हैं, जो साधु संत होते हैं वो क्या मांगते हैं, विपद संतुत शाश्वत।
तत्र तत्र जगत गुरु। हम वो नहीं मांग सकते क्योंकि हमको ज्यादा अनुभव नहीं है। तो हमको भगवान को यही मांगना है कि जो आ रहे दुख दुख आ रहे हैं उसको सहन करने का हमको शक्ति दीजिए। विपदः संतुष शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद अपुनर्व। क्योंकि वो दुखों में भगवान की याद आती है, भगवान का दुलार मिलता है। और ऐसे दुलार के प्रति कृतज्ञ जब हम होते हैं तो ये कृतज्ञता गाड़ी का पेट्रोल डीजल है। गाड़ी में पेट्रोल डीजल रहता है ना तो गाड़ी आगे बढ़ती है। ऐसे हमारी भक्ति में अगर गाड़ी है तो उसके अंदर हृदय उसके अंदर जो पेट्रोल पड़ता है वो कृतज्ञता का पड़ता है। उसमें जितना अंदर ठूस ठूस के कृतज्ञता भरी है उतना गाड़ी आगे जाएगा। प्रभुपाद जी विदेश में गए, इतना प्रचार किया, लेकिन जब उनको पूछा गया कि आपने इतना प्रचार किया, चैतन्य महाप्रभु ने तो भारत में किया, आपने तो पूरे संसार में प्रचार कर लिया, तो उन्होंने क्या कहा कि ये सब गुरु के आदेश के कारण हुआ है, मेरी कहाँ योग्यता है। मेरी कोई योग्यता नहीं है, गुरु ने आदेश दिया था, मैं इधर आया, तो हरिनाम और गुरु का आदेश था, तब जाके ये हुआ है। तो ये अंदर कृतज्ञता जब रहती है तो वो होता है। विपदः संतुत शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। तात्पर्य में बहुत सारी चीजें प्रभुपाद जी ने बोली है, अभी समय हो चुका है तो जैसे हाईलाइट भी किया था मैंने दो तीन चीजें। जितनी सरलता से बछड़े के खुर से निशान को लांग सकता है, एक उदाहरण उन्होंने दिया बछड़े के खूर का। तो जैसे ये होता है ना, ये तो कल थोड़ा सा वो हाइलाइटेड पॉइंट्स कल डिस्कस कर लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी जब जब मैंने कहा उसको उसके बारे में कुछ प्रश्न है आपके, कुछ टीका टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं आप, एक आधा प्रश्न लिया जा सकता है। अगर नहीं है तो हम यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा।